नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की होगी। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जब संविधान बना रहे थे उस समय यूसीसी का प्रावधान संविधान में किया गया है। हमने 2022 के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले जनता के सामने प्रस्ताव रखा था कि नई सरकार का गठन होते ही हम यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। जनता ने हमको मैंडेट दिया, कहीं ना कहीं जनता ने बहुमत देकर यूसीसी पर आगे बढ़ने का आदेश दिया था। हम उसी के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि ड्राफ्ट मिलते ही सरकार अपना काम करेगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब संविधान बना रहे थे उस समय यूसीसी का प्रावधान इस भारत के संविधान में किया गया है और हमने उत्तराखंड में, चूंकि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने इस जो आम चुनाव 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस विधानसभा के चुनाव में भी देवतुल्य जनता के सामने ये अपना प्रस्ताव रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको अपना मैंडेट दिया, अपना समर्थन दिया और उन्होंने बहुमत से सरकार बनाई, हमको सेवा करने का अवसर दिया। और कहीं न कहीं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का इसमें मैंडेट था कि उत्तराखंड में एक समान कानून सबके लिए होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। हमने जो जनता ने हमको मैंडेट दिया, जिस दिशा में जनता ने हमको कहा कि आगे बढ़ो, हमने उसी के आधार पर इसकी कमेटी बनाई और कमेटी ने अपना काम कर लिया है। ड्राफ्ट हमको मिलेगा तो आगे की कार्रवाई होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को लेकर आज तस्वीर साफ होगी। दिल्ली में कुछ देर में आज कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कमेटी जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में ड्राफ्ट सरकार को सौंप सकती है। पहले 30 जून तक ड्राफ्ट सौंपने की तारीख थी और अब जो ये ड्राफ्ट है वो सौंप सकती है कमेटी। जुलाई में सौंपा जा सकता है ये ड्राफ्ट, पहले या दूसरे हफ्ते में दिया जा सकता है। 30 जून तक यूसीसी ड्राफ्ट देना था और ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि ज्यादा वक्त नहीं बचा है, बस थोड़ी ही देर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो जाएगी। आज दिल्ली में यूसीसी को लेकर बेहद अहम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समझा जा सकता है। आपको ये तस्वीर दिखा रही है जहां यूसीसी को लेकर थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो जाएगी। ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर आप देखिए। यूसीसी को लेकर जो कमेटी है उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ज्यादा देर नहीं, बस अब कुछ ही देर का वक्त बचा है। ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जुलाई में इस ड्राफ्ट को सौंपा जा सकता है। बस शुरुआत, कुछ सेकंड्स बचे हैं और अब यूसीसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, यूसीसी कमेटी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखा रही है जिसकी शुरुआत हो गई है। I want to make a statement today. Oh, sorry. The main mic is off. आप सुन सकते हैं अभी? पहले देखिए आवाज आ रही है एक बार अभी चेक कर लें क्लियर है। आवाज आ रही है? आने Good afternoon to everybody. I want to make a statement today which will hopefully answer all your queries. As you know, the government of Uttarakhand constituted an expert committee to examine the various existing laws regulating personal law matters of the residents of Uttarakhand. The notification in this regard was issued on 27 May 2022 and the terms of reference were notified on 10 June 2022. The committee held its first meeting in this very hall on 4th July 2022. Since then, the committee has met 63 times. A subcommittee was constituted last year to elicit public opinion by inviting written submissions as well as by organizing public dialogue programs. The subcommittee began its public outreach program from the border village, tribal village, Mana, and visited 40 different places in the state, covering all the districts, which culminated in a public discussion in Delhi on 14 June 2023, with participation from the residents of Uttarakhand
staying in the National Capital Region. The subcommittee met 143 times in Dehradun and other places. The committee also interacted with the representatives of political parties, state statutory commissions, as well as with leaders of various religious denominations. The Honorable Chairperson of the Law Commission of India had requested for an interaction with the members of the expert committee. This interaction was held on 2nd June 2023, wherein members as well as chairpersons of both the Law Commission and the expert committee were present. The committee has painstakingly taken into account all shades of opinions and looked into the various statutes and uncodified laws, including the statutory framework in select countries. Besides, the committee has tried to understand the finer nuances of the various customary practices that prevail in different parts of the state. It gives me immense pleasure to inform you that the drafting of the proposed Uniform Civil Code of Uttarakhand is now complete. The report of the expert committee, along with the draft code, would soon be printed and submitted to the government of Uttarakhand. And I can tell you that will be very soon. That's it. इसका तो हम ट्रांसलेशन करके आपको दे दें। अच्छा जी, अच्छा बोल रहे। अच्छा, ओके 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 ओके। देखिए, ये हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी है, कमेटी का नोटिफिकेशन। अच्छा, आप भी बोल सकते हैं। मैम के बिहाफ पे इसी पे जैसा कि आपको ज्ञात है, गत वर्ष उत्तराखंड की सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी 27 मई 2022 को, और विशेषज्ञ समिति से यह अपेक्षा की थी कि वो उत्तराखंड के में रहने वाले लोगों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी कानूनों का परीक्षण करे और उसके पश्चात अपनी संस्तुतियां पेश करे कि उन कानूनों में कोई फेरबदल किया जाना है या यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाना है, और यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाना है तो उसकी रूपरेखा भी तैयार करें। कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस 10 जून को प्रख्यापित किए गए और इसी हॉल में कमेटी ने अपनी पहली मीटिंग गत वर्ष 4 जुलाई को की थी। तब से लेकर अब तक कमेटी 63 अलग अलग बैठकें कर चुकी हैं। कमेटी द्वारा एक उप समिति बनाई गई थी। उप समिति से अपेक्षा की गई कि वो आम जन के विचार आमंत्रित करे, उसे जानने की कोशिश करे। कमेटी ने यह काम प्रारंभ किया और सबसे पहले जो सीमांत गांव है और जो ट्राइबल गांव है, अनुसूचित जाति से बाहुल्य गांव है, माना, वहां सब कमेटी गई और उसके पश्चात पूरे उत्तराखंड के सभी जिलों में जाकर सब कमेटी ने लोगों से चर्चाएं की, उनके विचार जाने। इस कड़ी की आखिरी मीटिंग 24 जून 2023 को दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें नेशनल कैपिटल रीजन में रहने वाले लोगों जो उत्तराखंड के निवासी हैं उनको आमंत्रित किया गया और उनके भी विचार सुने गए। उप समिति ने 143 अलग अलग बैठकें की, जो कि क्षेत्रों में भी थी और देहरादून में भी थी। जो समिति है, जो विशेषज्ञ समिति है, उनके द्वारा यह कोशिश की गई कि सभी राजनीतिक दलों, जो विभिन्न धर्म के जो प्रणेता हैं, जो लोग हैं, उनसे अलग अलग बात की जाए और इसी कड़ी में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उत्तराखंड की, अलग अलग कमीशंस हैं, उनसे भी समिति ने इंटरैक्शन किया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन ने यह रिक्वेस्ट किया था कि वे एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स के साथ चर्चा करना चाहते हैं। यह चर्चा 2 जून 2023 को आयोजित की गई, जिसमें दोनों ओर से सदस्यगण
और दोनों चेयरपर्सन्स उपस्थित थे। जो एक्सपर्ट कमेटी है, इसने बड़ी मेहनत से सभी प्रकार के विचारों को जो आमंत्रित किए गए थे उसका अध्ययन करने की कोशिश की है। राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जो कस्टम्स और प्रैक्टिसेस हैं उसको भी समझने की कोशिश की है। साथ ही साथ देश में और प्रदेश में जो भी कायदे कानून व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करते हैं उनको भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। इस कड़ी में विदेशों में कई ऐसी जगहें हैं जहां इस प्रकार के कोड्स लागू हैं, उनका भी परीक्षण किया गया है। समिति को हर्ष हो रहा है आज ये बताते हुए कि जो कोड की ड्राफ्टिंग का काम था वो अब पूर्ण हो चुका है। इसके पश्चात उसको प्रिंट किया जाएगा और फिर राज्य सरकार को इसे सौंप दिया जाएगा। Ma'am, if I may give you a question, I'm Anisha Master from India Today. Could we get any details of what are the points that you can reveal regarding what is in the draft? No, sorry. No, I'm sorry. We will not give you anything. It will soon, I can tell you will very soon get it. That much I can tell you. I can promise you. इन बातों का ध्यान रखा गया है जो आनंद मैरिज एक्ट की बात की जा रही है या दूसरे धर्मों की मैरिज की एक्ट की बात की जा रही है, क्या इस ड्राफ्ट में उन बातों का ध्यान रखा गया, उनका समाधान किया गया है? हमने सब कुछ देखा है, जो प्रिवेलेंट पर्सनल लॉ है वो सब स्टडी करके हमने हमारा ड्राफ्ट बनाया है। मैम, 2018 का जो व्हाइट पेपर था लॉ कमीशन का, उसमें क्योंकि देयर वर अ लॉट ऑफ इश्यूज दैट वर रेज्ड दैट देयर आर वो सभी लॉ कमीशन के जो रिपोर्ट थे उनका भी हमने स्टडी किया है। अनकोडिफाइड जो इश्यूज है, खासतौर से मुस्लिम इनहेरिटेंस का, पार्टी सब मैम, आप आई कैन टेल यू कि हमारे जब आप ड्राफ्ट पढ़ेंगे आपको लगेगा कि इस कमेटी ने सब कुछ कंसीडर किया है। कितने लोगों से राय ली गई है, रायशुमारी की गई है, खासतौर पर महिलाओं? आप तो यूसीसी कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे, जिसमें कि विस्तार से बताया जा रहा है कि जो फैसले लिए गए हैं, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसको तैयार करने में कहां-कहां पर बैठकें हुई थी, किस तरीके से राय मशवरा किया गया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से ही खबर, जहां विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की जाकर बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लोकायुक्त के मुद्दे पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति के सरकार को आदेश दिए हैं, जिसको लेकर यह मुलाकात हुई है। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए।